अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे आज। लॉन्ग क्वेश्चन। स्विच स्टेटमेंट से मुराद यानी स्विच स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। इसी तरह हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था जिसमें बहुत सारी चॉइस थी। इसी तरह उन सब में काम करना मुश्किल था, तो उसके मुकाबला में स्विच स्टेटमेंट बनाई गई। ये काम करना इसमें आसान है, ठीक है। ये इसमें ये होता है कि चॉइस होती हैं काफ़ी सारी आपके पास, यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर है और ये अल्टरनेटिव है। किसका अल्टरनेटिव है? ये नेस्टेड इफ़ का अल्टरनेटिव है, ठीक है। यानी हम इसको नेस्टेड इफ़ की जगह इस्तेमाल करेंगे स्विच को। तो इस वजह से यानी उसकी ठीक है, यानी जब हमारे पास चॉइस आ जाएगी ज़्यादा तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस अवेलेबल हों और हम चाहते हैं उनमें से किसी एक पे अमल हो, तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है? स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। स्विच स्टेटमेंट बाकियों के मुकाबले में इजी है। इसमें ये होगा कि इसमें एक एक्सप्रेशन होगी, साथ में केस वैल्यूज़ होंगी। हम उन केस वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन के साथ मैच करेंगे। अगर वो ठीक है मैच करेंगी तो ठीक है, जो केस वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगी उस स्टेटमेंट पे अमल हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। यानी देखें ज़रा सिंटैक्स देखें पहले इसका। स्विच एक्सप्रेशन, पहले स्विच है फिर उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे आता है जी हमारे पास केस वैल्यू 1, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट 1, फिर ब्रेक है। अब चार चीज़ें देखें। स्विच एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है ना उसको आपने केस वैल्यू 1 के साथ मैच करना है, केस वैल्यू 1 के साथ। जब आप 1 के साथ मैच करोगे, अगर वो मैच कर गई उसके साथ देखें आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, उस पर अमल हो जाएगा। जब स्टेटमेंट पे अमल होगा तो उसके साथ ही आपको ब्रेक नज़र आ रहा है। ब्रेक का मकसद ये है कि ये आपको वहाँ से निकाल देगा, यानी जो बाकी आने वाली स्टेटमेंट पे उन पे अमल नहीं होगा, बल्कि उस पे अमल जो मैच हुई है उस पे अमल होने के बाद आपकी पूरी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसका साथ में फ्लो, ठीक है। आप देखें नीचे मतलब हमने केस वैल्यू 1 मैच की, 2 की, 3 की, कोई नहीं मैच हुई, तो लास्ट पे जी हमारे पास है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के साथ क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट के अगर ऊपर कोई केस मैच नहीं करता तो फिर जो डिफ़ॉल्ट के बाद स्टेटमेंट होगी उस पे अमल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या नाम देते हैं? स्विच, ठीक है, स्टेटमेंट कहते हैं। फ्लो चार्ट देख लें। केस 1 है, साथ में स्टेटमेंट है। केस 2 है, साथ में स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो फिर लास्ट पे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पे अमल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं और हम उनमें से एक पे अमल करना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? स्विच स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब मैंने अभी आपको इसकी वर्किंग बताई, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, दोबारा सुन लें ज़रा कि हमने स्विच एक्सप्रेशन है जी, ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन को हमने केस वैल्यू से मैच करना है। केस वैल्यू 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन, अगर वो बराबर है, मैच कर गए, ठीक है, उसके साथ स्टेटमेंट आ रही है, उस पर अमल हो जाएगा। इसी तरह केस वैल्यू 2, ठीक है, उसके साथ स्टेटमेंट आ रही है, इसको मैच करेंगे एक्सप्रेशन से, ये भी नहीं हुई, फिर 3 पे आ जाएंगे, 4 पे। अगर किसी पे नहीं होती तो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
इसके साथ जो स्टेटमेंट होगी उस पर अमल हो जाएगा। इसकी मिसाल दी है जी उसने आगे, ठीक है, कि आपने वावल हरूफ होते हैं हमारे पास 5 वावल, A, I, O, A, E, I, O, U 5 लफ्ज़, ठीक है, वो वावल्स हैं। अगर आप उन 5 के अलावा कोई लिखोगे तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड आ जाएगा, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड आ जाएगा, फिर वाइड मेन आ जाएगा, फिर आएगा जी करैक्टर सी, ठीक है। करैक्टर कौन सा लेना है आपने, सी करैक्टर, क्योंकि आपने वावल चेक करने हैं, ठीक है। तो करैक्टर सी, फिर आगे क्लियर स्क्रीन आ गया, फिर आगे जी हमारे पास आ गया प्रिंट एफ इंटर एंड अल्फ़ाबेट स्कैन एफ, यानी हमने इनपुट लेनी है जो वो आ जाएगा। फिर स्विच आगे एक्सप्रेशन की जगह आपने क्या लिखना है, सी, ठीक है, सी करैक्टर है जो हमने इनपुट करना है, ठीक है। उस करैक्टर को इनपुट करने के लिए, ठीक है, तो हमने सी ले लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, केस आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या किया, केस ए, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स में भी लिखना है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल में भी लिखना है, ठीक है। तो उसके साथ प्रिंट एफ यू इंटर्ड वावल, फिर आगे ब्रेक आ जाएगा। इसी तरह केस ई और इसी तरह, ठीक है, A, E, I, O, U 5 लफ्ज़ आपने ऐसे ही लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट प्रिंट एफ यू इंटर्ड कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट पे गेट सी एच है। अब इस पे अमल कैसे होगा, हम पहली केस वैल्यू को मैच करेंगे एक्सप्रेशन से, मसलन A=C, ठीक है। अब C की वैल्यू हमने लफ्ज़ जो इंटर किया वो किया जी O, ठीक है। तो A को पहले मैच करेंगे O से, नहीं हुआ, फिर E को मैच करेंगे, फिर I को मैच करेंगे, उसके बाद O को मैच करेंगे। अब वो मैच हो गया, वहाँ पे जाके, ठीक है, तो मैच होने के बाद उस स्टेटमेंट पे लिखा अमल हो जाएगा प्रिंट एफ यू इंटर्ड वावल, यानी आपने क्या इंटर किया है, वावल हरूफ इंटर किया है, ठीक है जी। इस तरह हमारा प्रोग्राम ठीक है रन होगा। अगर आपने उनमें से कोई नहीं किया, मसलन आप एक्स इनपुट करते हैं जी, तो एक्स वावल हरूफ नहीं है, किसी पे अमल नहीं होगा, तो किस पे अमल हो जाएगा, फिर लास्ट पे यू इंटर्ड कांस्टेंट, ठीक है, यानी आपने क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, ठीक है जी। इस तरह ये स्विच स्टेटमेंट काम करती है। इसमें 2 चीज़ें हैं जी, ब्रेक स्टेटमेंट और डिफ़ॉल्ट। ब्रेक का काम है कि वो उस स्टेटमेंट पे अमल करने के बाद उस स्विच से बाहर निकलने के लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट का काम है वो लास्ट पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। जब किसी चीज़ पे अमल नहीं होगा तो फिर डिफ़ॉल्ट पे अमल होगा, ठीक है। इस तरह स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग होती है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।